बहुत से बच्चे जो कि आईबीपीएस क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये जानना होता है कि एक बार अगर आईबीपीएस क्लर्क की पोस्ट पर ज्वाइन करेंगे तो क्या वो हमेशा क्लर्क की पोस्ट पर ही रहेंगे या कभी वो बैंक पीओ या फिर ब्रांच मैनेजर बन पाएंगे। इसमें कितना टाइम लगेगा, क्या उनकी सैलरी पीओ के बराबर हो पाएगी और क्या उन्हें अभी क्लर्क की तरह ज्वाइन करना चाहिए या फिर बैंक पीओ का वेट करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता अग्रवाल। तो दोस्तों, मैंने क्योंकि बैंक पीओ की जॉब करी है, इसलिए मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहती हूँ कि आपको बैंक में एज अ क्लर्क ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप बैंक पीओ और बैंक क्लर्क दोनों एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो और आपको एज अ बैंक क्लर्क ज्वाइन करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो क्या वो अपॉर्चुनिटी आपको लेनी चाहिए, ग्रास्प करनी चाहिए, या फिर 1 साल और वेट करना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए और बैंक पीओ के लिए फाइट करनी चाहिए। आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन आते ही बच्चों में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है कि ये एक बैंक क्लर्क की ही तो नौकरी है, क्या मुझे इसका एग्जाम देना चाहिए, क्या क्लर्क से बेटर मुझे पीओ का वेट करना चाहिए। अगर मैंने बैंक क्लर्क की ज्वाइन कर लिया तो क्या मैं जिंदगी भर बैंक क्लर्क ही बना रहूंगा या कभी मैं ऑफिसर भी बन पाऊंगा, और अगर बन पाऊं तो उसमें कितना टाइम लगेगा और कितने टाइम में मेरी सैलरी बैंक पीओ के बराबर हो जाएगी। तो सबसे पहले तो एक मिथ क्लियर करते हैं, जो सबसे बड़ा मिथ है बैंकिंग एस्पिरेंट्स के बीच में, कि बैंक क्लर्क हमेशा बैंक क्लर्क ही बना रहता है। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बैंक क्लर्क से आप प्रमोट होके ऑफिसर बन सकते हो और ऑफिसर बनने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता तो है जिसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जो दूसरा रास्ता है जिसके बारे में मैं आगे चलकर आपसे बात करूंगी, उसमें टाइम कम लगता है, बहुत कम टाइम लगेगा आपको, मानिए मेरी बात, लेकिन उसमें मेहनत भी काफी ज्यादा है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले तो फर्स्ट चॉइस की। तो दोस्तों, पीएसयू बैंक्स जैसे कि एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक्स, ये सब बैंक्स अपने क्लर्क्स के प्रमोशन के लिए एक इंटरनल प्रमोशन एग्जाम कंडक्ट करते हैं, क्लर्क टू ऑफिसर का प्रमोशन एग्जाम, जिसको क्लर्क टू ऑफिसर का प्रमोशन एग्जाम भी बोलते हैं, या फिर कई बैंक्स में इसे जीएमजीएस स्केल 1 एग्जाम भी कहा जाता है। मतलब अगर आप ऑलरेडी बैंक में काम कर रहे हो एज अ क्लर्क, तो अंदर ही अंदर आप प्रमोट होकर ऑफिसर बन सकते हो बिना कोई फ्रेश पीओ का एग्जाम दिए बिना। तो ये सब इंटरनल प्रोसेस होता है, सभी बैंक्स में एग्जिस्ट करता है, लेकिन थोड़े रूल्स जो होते हैं वो हर बैंक के अलग अलग होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्लर्क से ऑफिसर बनने में क्या एलिजिबिलिटी होती है, कब आप क्लर्क से ऑफिसर बन सकते हो। तो इसके दो क्राइटेरिया होते हैं। पहले तो होता है मिनिमम सर्विस पीरियड। तो आपको एज अ क्लर्क बैंक में मिनिमम सर्विस कंप्लीट करनी होगी, जो कि जनरली 3 से 5 साल की होती है, लेकिन हर बैंक में अलग अलग रूल होता है। एसबीआई का अलग है, पीएनबी का अलग है, और ऐसे ही सारे बैंक्स का अलग होता है, लेकिन आपको मिनिमम सर्विस कंप्लीट करनी पड़ेगी एज अ क्लर्क, तभी आप एलिजिबल होगे ऑफिसर के लिए प्रमोट होने के लिए। दूसरा है एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो कुछ बैंक्स में आपकी जो एनुअल परफॉर्मेंस है उसकी रिपोर्ट भी चेक की जाती है। तो आपको केवल हर साल बैंक में काम ही नहीं करना है, बल्कि आपका काम भी अच्छा होना चाहिए, आपका जो एपीएआर रिपोर्ट है वो अच्छी होनी चाहिए। लेकिन ये जो रूल्स हैं वो हर साल बैंक में बदलते रहते हैं। आप अपने बैंक में अपना लेटेस्ट सर्कुलर जरूर चेक करिएगा। अब जो एग्जिस्टिंग क्लर्क्स है बैंक में, जिन्होंने बैंक में मिनिमम सर्विस पीरियड यानी कि 3 से 5 साल का सर्विस पीरियड कंप्लीट कर लिया है और जो एलिजिबल हो गए हैं ऑफिसर के लिए प्रमोट होने के लिए, तो अगर वो आईआईबीएफ इंस्टीट्यूट का जेआईबी या सीआईबी एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो उनको प्रेफरेंस दी जाती है प्रमोशन में। प्रमोशन में प्रेफरेंस के अलावा ये एग्जाम अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आपको सैलरी में भी इंक्रीमेंट्स मिलते हैं। इसलिए अगर आप बैंकिंग को अपना करियर बनाना चाहते हो, चाहे वो क्लर्क की तरह से हो या फिर बैंक पीओ की तरह से हो, आप आईआईबीएफ इंस्टीट्यूट का ये जेआईबी और सीआईबी एग्जाम जरूर क्लियर कर लेना।
अब आता है मेन पार्ट कि प्रमोशन का एग्जाम कैसा होता है। तो जनरली बैंक्स के प्रमोशन एग्जाम में रिटन एग्जाम और इंटरव्यू दोनों होते हैं। और रिटन एग्जाम में बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स रिलेटेड टू बैंकिंग और इसके अलावा आपके बैंक के स्पेसिफिक सर्कुलर्स, पॉलिसीज और कभी कभी JIIB और CIIB के कंसेप्ट भी पूछे जाते हैं रिटन एग्जाम में। अब रिटन एग्जाम के बाद में इंटरव्यू भी होता है, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन एग्जाम, इंटरव्यू होता है और जो फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी बनती है वो आपके रिटन एग्जाम और इंटरव्यू दोनों के कंबाइंड स्कोर के बेसिस पर बनती है। अब आपको मैं वो दूसरा रास्ता बताती हूँ जिसमें टाइम तो कम लगता है लेकिन मेहनत ज़्यादा है। तो दोस्तों, अगर आपका इस साल बैंक PO में सिलेक्शन नहीं हुआ है या फिर आपने एग्ज़ाम ही नहीं दिया है लेकिन आपको बैंक क्लर्क बनने का ऑफर मिल रहा है, लेकिन आपका पूरा मन तो बैंक PO बनने का ही है, तो ऐसे में या तो आप 1 साल वेट कर सकते हो, लेकिन 1 साल वेट करने के लिए ध्यान रखिए आपके पास में इतना मार्जिन होना चाहिए कि आप 1 साल वेट कर पाए। आप फाइनेंशियली कैपेबल होने चाहिए और इसके अलावा आपको अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपका अगले साल बैंक PO में सिलेक्शन हो ही जाएगा, आप ये एग्जाम क्रैक कर ही लोगे। नहीं तो आपके पास में दूसरा रास्ता ये है कि आप अभी एज अ क्लर्क ज्वाइन करिए और साथ में बैंक PO की प्रिपरेशन भी करते रहिए। और ऐसा मैं आपको 2 रीजन से कह रही हूँ, आइए मैं वो आपको बताती हूँ क्यों क्लर्क ज्वाइन कर बैंक PO की प्रिपरेशन करिए। तो पहला रीजन है दोस्तों, बैंक क्लर्क के जो ड्यूटी आवर्स होते हैं वो जनरली फिक्स होते हैं 10 to 5 या फिर 9 to 5, लेकिन अगर आप PO को देखोगे तो उसके ड्यूटी आवर्स कोई फिक्स नहीं होते हैं। उनको कई बार लेट सिटिंग भी करनी होती है बैंक में एज पर बैंक के कमिटमेंट्स, एज पर बैंक के वर्किंग्स। अगर आप बैंक क्लर्क हो तो आप ड्यूटी के बाद में यानी कि 5 बजे के बाद में आप टाइम निकाल सकते हो और अपनी बैंक PO या फिर और दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन साथ के साथ साइमल्टेनियसली कर सकते हो। हालांकि ये इजी नहीं है क्योंकि आप जब बैंक क्लर्क होते हो तो आपको काउंटर पे बैठना होता है, आपको डेली हजारों कस्टमर से डील करना होता है, तो डेफिनेटली वो काफ़ी टायरिंग होता है। तो आपके लिए ये मुश्किल हो सकता है, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था काफ़ी मेहनत वाली चीज़ है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को करते हैं। वो अपने हाथ में एक सेफ्टी नेट रखते हैं, जॉब है आपके हाथ में, दैट इज़ बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है आपके लिए, तो वो बहुत अच्छी बात है। और साथ के साथ प्रिपरेशन भी करते हैं बच्चे और इसमें सक्सेसफुल भी होते हैं। तो आप ऐसा नहीं सोचिए कि अगर आप 2 चीज़ों एक साथ करेंगे तो ना आप बैंक की जॉब ठीक से कर पाएंगे और ना ही आप अपनी तैयारी कर पाएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप जॉब करने के बाद भी टाइम निकाल सकते हैं, आप मेहनत कर सकते हैं और आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। मेहनत वाला काम है, आपको पूरा एक साथ पूरी मेहनत जरूर करनी होगी। दूसरा रीजन, अगर आप बैंक PO का एग्जाम देते हैं और आपका रिटर्न एग्जाम क्लियर होता है तो आप IBPS PO में उसी बैंक को प्रेफरेंस दे जिसमें आप अभी एज अ क्लर्क काम कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप उसी बैंक को प्रेफरेंस देंगे, उसी बैंक के इंटरव्यू पैनल के सामने जाएंगे तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी क्योंकि आप उसी बैंक में एज अ क्लर्क अभी काम कर रहे हैं। हालांकि इसका कोई रूल नहीं होता कि आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, कोई उसके स्पेशल मार्क्स मिलेंगे, लेकिन जनरली ऐसा होता है। आपका पूरा बायोडेटा, आपके पूरे रिकॉर्ड्स उनके पास में होते हैं तो वो जनरली प्रेफरेंस देते हैं। इनफैक्ट मेरे कई सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिन्होंने बैंक में एज अ क्लर्क ज्वाइन किया था, लेकिन बाद में PO का एग्जाम क्लियर करके हम सेम बैंक में ही वो एज अ PO ज्वाइन कर लिए 1 या 2 साल के बाद में। चलिए अब बात करते हैं कि क्लर्क से ऑफिसर बनने के बाद में आपकी जिंदगी में क्या फर्क आएगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है क्योंकि इसके बाद ही आप डिसीजन ले पाएंगे कि आपको ऑफिसर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। तो सबसे पहले तो सैलरी की बात करें तो क्लर्क से ऑफिसर बनने पर आपकी बेसिक पे और आपके अलाउंसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो जहां क्लर्क की स्टार्टिंग बेसिक पे 24,050 रुपए है, वहीं IBPS PO की स्टार्टिंग बेसिक पे ही इसकी डबल है, यानी कि 48,480 रुपए है। ऑफिसर बनने के बाद में आप जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड 1 में आ जाते हैं
ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। आपको लोन प्रोसेसिंग, क्रेडिट डिसीजंस, ब्रांच ऑपरेशंस, एनपीए रिकवरी, ये सारे काम होते हैं जो कि आपको करने होते हैं। जहाँ क्लर्क को काउंटर पे बैठना होता है, ऑफिसर को बैक सीट पे बैठकर ये सारे काम जो होते हैं बैंक के, प्रॉफिटेबिलिटी से लेकर रिकवरी तक के सब संभालने होते हैं। एक बार ऑफिसर बनने के बाद में आपके प्रमोशंस के भी काफ़ी ज़्यादा रास्ते खुल जाते हैं। आप स्केल 2, स्केल 3 से लेके हायर मैनेजमेंट ग्रेड तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, बैंक पीओ बनने पर आपके टाइम टू टाइम पे प्रमोशंस के साथ में ट्रांसफर्स भी होते रहते हैं। वहीं क्लर्क में जो ट्रांसफर्स होते हैं वो काफ़ी लिमिटेड होते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में कन्फाइंड रहते हैं और इतने रेगुलरली होते भी नहीं हैं। वैसे बैंक क्लर्क की नौकरी भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छी है। हालांकि सैलरी ऑफिसर से कंपेयर करोगे तो थोड़ी कम है, लेकिन फिक्स्ड वर्किंग आवर्स हैं, फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ट्रांसफर्स भी लिमिटेड होते हैं, तो आपकी फैमिली लाइफ भी काफ़ी सेटल्ड हो सकती है। तो काफ़ी अच्छी नौकरी है। अगर आप वो भी ज्वाइन करते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप क्लर्क रहते हुए ऑफिसर बनना चाहते हो तो हाँ, ये भी पॉसिबल है। आप क्लर्क रहते हुए भी ऑफिसर बन सकते हो बैंक का, चाहे इंटरनल प्रमोशन एग्जाम दो या फिर बाद में दोबारा से नेक्स्ट ईयर बैंक पीओ का एग्जाम दो। दोनों ही रास्ते आपके लिए हैं। और अगर आप ऑलरेडी क्लर्क हो तो मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइए कि क्या आप बैंक ऑफिसर का एग्जाम देने वाले हो। और अगर आपको बैंक क्लर्क और बैंक ऑफिसर पे पूरा कंपैरिजन चाहिए, उनकी वर्किंग से लेके, सैलरी से लेके, अलाउंसेस, बेनिफिट्स, ट्रांसफर पॉलिसी, सब चीज़ों पर, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसी जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।